यानी जो मॉडल ने हमें बताया तो क्या वो सही है कि नहीं, टेस्टिंग हम इसको कहते हैं। तो हमारे पास ओरिजिनल तो ऑलरेडी पता है हमें ना, ये ओरिजिनल थे। सॉरी, हमारे पास, मैं इसको ज़रा क्लोज कर देता हूँ फिर दोबारा ओपन करता हूँ। ये हमारे पास ओरिजिनल थे, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, डिलीट। ओरिजिनल हमारे पास ये हैं और हमारे पास प्रेडिक्टेड ये हैं। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये मॉडल कितना सच बता रहा है। एरर हम किस चीज़ को कहेंगे, था ये, और जो है ना इसने ये बता दिया। तो इसमें जब एरर हम कैलकुलेट करें सिंपल, इससे हम माइनस कर देंगे एरिया को। इसको अगर हम सारों के लिए देखना चाहें, ये अब सारा इसका एरर हो गया, यानी फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए, सेकंड रिकॉर्ड के लिए, थर्ड रिकॉर्ड के लिए ये एरर है। इस एरर से हम मेजर करते हैं कि ये मॉडल कितना सही काम कर रहा है। अब जब एरर मॉडल देगा तो उसका मकसद ये होगा कि, उसका मतलब ये होगा कि आइदर मॉडल डेटा को के ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपके पास डेटा इनसफिशिएंट है, यानी डेटा हमारे पास इनसफिशिएंट है। तो ज़्यादा डेटा हो तो हम कहते हैं कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है या कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल हो, वो ज़्यादा डेटा पे अच्छा काम करता है। ये भी हमारे पास जो डेटा था वो लिमिटेड था। लेकिन बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इसको साइंटिस्ट कैसे मेजर करते हैं। साइंटिस्ट या मशीन जो डेटा साइंटिस्ट है उसको कैसे मेजर करेंगे कि अब जो है ना इसमें ये एरर है और ये मॉडल इतना अच्छा काम कर रहा है। तो कुछ मेजर्स यूज करते हैं हम। मैं जरा इसके लिए लाइब्रेरी, हमारे पास जो रिग्रेशन प्रॉब्लम हो ना, हर एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम के अपने मेट्रिसेस होते हैं मेजर करने कि ये कितना अच्छा है। तो जो रिग्रेशन है ना, उसका एक टेक्निक है जिसको कहते हैं MSE, यानी मीन स्क्वायर एरर। यानी आप क्या कहते हो कि जो आपके पास एरर है उसका एक स्क्वायर ले लेते हो हर एक एरर का, और फिर क्या कर लेते हो यानी इसका एक फार्मूला है, मैं दिखा दूंगा बाद में आप लोगों को कि किस तरह से ये कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आप लोगों को फार्मूला तो समझना होगा आगे क्लास में। लेकिन उसका मीन लेता है। अब एक और पैरामीटर है, वो क्या कहता है कि ये जो MSE कैलकुलेट हुआ है ना, उसको रूट ले लेता है, अंडर रूट में उसकी वैल्यू को ले लेता है। एक तीसरा है जिसको हम कहते हैं मैप, उसको कहते हैं मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। आप क्या करते हो कि परसेंटेज जो आपका एरर है उसका आप पहले एब्सोल्यूट ले लेते हो, उसको फिर मीन ले लेते हो, तो इसलिए हम उसको कहते हैं मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, और उसको मल्टीप्लाई करते हो बाय 100 ताकि वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। इससे डेटा साइंटिस्ट को पता चलता है कि ये मॉडल हमारा कितना काम कर रहा है। ओके, ये जो लाइब्रेरी है स्केलियन मैट्रिसेस, ये जो क्लास है इससे हम जो है ना मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। R2 स्कोर, R2 स्कोर भी एक पैरामीटर है। R2 स्कोर हमें क्या बताता है, इसका रेंज जो है ना वो 0 से 1 तक होता है, कि जो आपका मॉडल है वो आपके डेटा के ट्रेंड्स को कितने अच्छे से फॉलो करता है। मतलब अगर 0 हो या 0 से माइनस हो, तो इसका मतलब है कि आपका मॉडल इस डेटा के ट्रेंड को अच्छे से नहीं फॉलो कर रहा। इट मीन्स यू नीड टू री इंजीनियर योर होल प्रोसेस। अगर आपके पास वैल्यू 1 तक बड़ी हो R2 स्कोर की, उसका मतलब है कि आपका मॉडल बहुत अच्छा है, वो डेटा में से ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और वो अनसीन डेटा पे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इसको जस्ट समझने के लिए, अगर जो बाकी तो है मुझे मिले थे, R2 स्कोर, मीन स्क्वायर है, ये पाइथन की लाइब्रेरी है, लेकिन जो मैप है वो डिफाइन नहीं है, इसलिए हम उसके लिए एक फंक्शन लेते हैं, ये हम बाद में सीखेंगे कि इस तरह से काम करता है। ये हम उसको, सॉरी, जब ये MSE कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ये होगा आपका प्रोडक्शन DF, ये जो आपने प्रेडिक्ट किया है, और जो आपके पास एक्चुअल था वो क्या है, हमारे पास टेस्ट Y, राइट। यानी वो जो हम एक्सेल में काम कर रहे थे वो अभी आपको ये खुद करके दे देगा, तो ये उससे एक वैल्यू आपको बता के दे देगा। अगर इसी को हम कैलकुलेट करें, इसका स्पेल मैं ठीक कर दूँ। ओके, ये कह रहा है कि MSE जो मीन स्क्वायर एरर है इसका वो इतना है। अब जब जितना ये ज़्यादा होगा हम कहेंगे कि मॉडल
उतना अच्छा नहीं है। जब आप कोई इनोवेशन करोगे तो किसी भी मॉडल के आप इस एमएसई को मिनिमाइज करोगे, लोगों के लिए वो एक्सेप्टेबल तब होगा कि ये एरर उसका कम हो। अब इसका मतलब है कि आपका मॉडल जो है ना, अगर वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाले अपने उसके सॉफ्टवेयर में डाल लें, उसको इंटीग्रेट कर लें, तो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा। इसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। रिसर्चर्स क्या करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब हम कैलकुलेट करने लगे हैं मैप इसका और R2 स्कोर। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैप को फिर जब हमने एक दफ़ा ये फंक्शन बना लिया, इसको हम बाद में सीखेंगे किस तरह करते हैं। तो इसमें हम बता देंगे प्रेडिक्शन, और जो आपके पास ओरिजिनल टेस्ट डेटा है हमें बता दें कि उसका मैप क्या है। तो ये कह रहा है कि ये डिफाइन नहीं है, तो हम पहले इसको फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन क्या है हम आगे टेक्निकल पाइथन क्लासेस में सीखेंगे। अब के लिए सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि अपने प्रॉब्लम को फॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है। अब ये एनपी यूज़ कर रहा है। एनपी क्या है? नमपाई है। नमपाई एक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए एक हमारे पास एक लाइब्रेरी है। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए हमने ऑलरेडी बताया था। तो उसको कैसे इंपोर्ट करते हैं? इस तरीके से। अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। अब ये कोई एरर नहीं दे रहा, इसको मैं रन कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि जो मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर है वो इतना है, ओके। और अगर मैं आउटपुट स्कोर देखना चाहूँ तो प्रेडिक्शन क्या है और टेस्ट डेटा क्या है, ओके। तो आउटपुट स्कोर ये आ रहा है माइनस में। इसका मतलब है कि ये जो हमने मॉडल बनाया है ये डेटा में ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता। इस मॉडल को इन्हांस करने की ज़रूरत है। अच्छा, आज हमने ये सीखा कि मल्टीलीनियर परसेप्ट्रॉन को टेक्निकली पाइथन में कैसे करते हैं। तो उसका तरीका क्या है कि हम क्लास यूज़ करते हैं स्केलर का मल्टीप्लिकेशन से। फिर फेट फंक्शन का मतलब ये होता है कि उसको आप ट्रेन कर दो, राइट। और जो आपके पास प्रेडिक्शन हो जाती है उस प्रेडिक्शन को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो टेस्टिंग का मकसद ये होता है कि आपके पास कुछ डेटा आप रखें अलहदा और कहें कि लेट्स सी मुझे पता तो हो कि ओरिजिनल डेटा क्या है। तो उसमें से हमने जो टेस्ट एक्स है टेस्ट वाई डिफाइन किया, पर जब हम टेस्टिंग कर रहे थे तो इनपुट हमने वेरिएबल्स दे दिए लेकिन आउटपुट का उसे पता नहीं था जब प्रोडिक्शन कर रहा था। तो उसने हमें बता दी आउटपुट का कि ये प्रोडिक्टेड है। फिर हमने क्या किया कि हमने दोनों में से एरर कैलकुलेट किया कि ये जो बता रहा है प्रेडिक्ट कर रहा है और जो ओरिजिनल है उसमें क्या डिफरेंस है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टेस्टिंग। रिग्रेशन प्रॉब्लम को मेजर करने के लिए जो टेस्टिंग लोग करते हैं उसके लिए कि ये क्या है, तो उसके लिए जो मेट्रिसेस यूज होते हैं MSE, RMSE, मैप और टू स्कोर, ये चार यूज होते हैं। इसके अलावा भी यूज हो सकता है लेकिन जो कॉमनली यूज हो रहा है वो ये है। अब टेक्निकलिटी में इसके आप ना जाएं, आगे हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हमने कहा कि कैसे MLP काम करता है, कैसे आप लोगों ने डेटा प्रिपेयर करना है, प्री प्रोसेसिंग करनी है, ओके। ये हमने सीखा। ये जो इसके कोड है ये अभी आप लोग बिल्कुल रट्टा लगा लें, आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना तो पता हो कि ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। चार ये मेजर करने के तरीके हैं। लेकिन हम कहेंगे अब हम कहेंगे कि हमारे पास अहमद एक लड़का है और दूसरा लड़का जकरिया है। हम कहते हैं जकरिया अहमद से टॉल है, ठीक है, उसकी हाइट ज़्यादा है। अब कैसे आप उसको मेजर करोगे? तो आप मीटर यूज़ करोगे या फीट्स यूज़ करोगे। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि मॉडल उसकी जब हम टेस्टिंग कर रहे थे तो वो कितना अच्छा है, तो उसके लिए जब वो मॉडल रिग्रेशन का हो तो ये मेजर्स यूज़ हो रहे होते हैं, ओके। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो वो बता दें, फिर जो है ना हम क्या कर सकते हैं, आप लोगों की क्वेश्चंस के बाद आगे बढ़ सकते हैं। ओके, GC2311। सर अगर हमारे पास डेटा इतने हम फिर उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? मैथमेटिकल की तरीका है इसको इंप्रूव कर सकते इस मॉडल को? मैथमेटिक्स में, सॉरी, कंप्यूटर साइंस में एक टेक्निक होता है जिसको हम कहते हैं आर्गुमेंटेशन। का मकसद ये है कि डेटा आपके पास मॉडल के लिए उस फॉर्म में नहीं है जिसमें वो बेहतर कर सकता है, तो आप उसको आर्गुमेंट कर सकते हैं। आर्गुमेंटेशन का मकसद ये हो सकता है कि आपके जो डेटा सेट के साइज है, सैम्पल्स हैं, वो कम है। जिस तरह से अब हमारे पास 517 थे तो इसको हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं 2000 3000।
ठीक है, ये एक तरीका है डेटा एग्मेंटेशन की। फिर मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम्स हैं। दूसरा ये हो सकता है अगर आपके पास इमेजेस डेटा है, ओके, अब लेट्स सी डॉग्स और केट्स की क्लासिफिकेशन आप कर रहे हो, लेकिन डॉग की जो इमेज है ना वो क्या है कि वो फ्लिप्ड है, यानी उल्टा है। अब वो उल्टा है तो उसको आपको सीधा करना पड़ेगा, तो डेटा एग्मेंटेशन ये टेक्निक उसके लिए भी यूज हो सकता है। ये एक सिंपल तरीका है। कोई और क्वेश्चन हो? अच्छा, एक और तरीका ये होता है कि हम क्या करें, हमारे पास एक टेक्निक जिसको हम कहते हैं स्मार्ट। स्मार्ट जो है ना वो डेटा एग्मेंटेशन का एक टेक्निक है, एक एल्गोरिथम है। आप लोगों ने क्या करना है कि थिंकर बनना है, एग्जिस्टिंग को भी यूज़ करना है, आप लोगों ने अपनी इनोवेशन भी करनी है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को फील्ड में 3-4 साल रहना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, लेट्स सी जब हम रिसर्च पेपर्स लिखते हैं तो हमने ऐसा कोई टेक्निक डेवलप किया होता है मशीन लर्निंग में जो पहले से नहीं होता, तब हम रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। अब स्मार्ट जो जिन्होंने किया है ये क्या कर रहा है, सैम्पलिंग करता है। ओवर सैम्पलिंग, इसमें ओवर सैम्पलिंग का एक टेक्निक है, इसमें और भी किस्में इस तरह से डेटा एग्मेंटेशन की और भी है किस्में, एल्गोरिथम्स ऑलरेडी जो अवेलेबल है उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने अपने भी बनाना सीखना है अगर आप लोग इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। इस तो जो इंडस्ट्री वाले हैं वो तो क्या करेंगे, वो स्मार्ट को यूज़ कर लेंगे, राइट, लेकिन जो एकेडेमिया वाले हैं उनका काम है कि स्मार्ट की तरह और टेक्निक बना के दें जो कि ये काम और अच्छा सा कर ले। ओके, डेटा एग्मेंटेशन आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है। कि और क्वेश्चन